कुकू बेटा, मैंने आपका नाम स्कूल में लिखा दिया है। अब आप रोज स्कूल टाइम पर जाया करें। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मम्मा ने स्कूल में अब तक मेरा नाम नहीं लिखाया। आपका एडमिशन बड़े स्कूल में हो गया है और आपके लिए जो भी किताबें, कलम, पेंसिल वगैरह मैंने खरीद ली है। ठीक है मम्मा, मैं कल से स्कूल जाया करूँगा, लेकिन आप मेरे टिफिन में पिज़्ज़ा और बर्गर पैक कर दे। मुझे वह दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, वो भी घर का बनाया हुआ। और हाँ, पिछली गर्मी में जब मैं पिज़्ज़ा और बर्गर लेके जाया करता था, तो मेरे दोस्त मेरी टिफिन में से वह पिज़्ज़ा और बर्गर निकाल कर खा लिया करते थे और फिर जब मैं आता था तब मुझसे कहते थे, अरे वाह यार कुकू, क्या पिज़्ज़ा और बर्गर है, क्या टेस्ट है उसका, मज़ा आ गया खा के। फिर सुबह हो जाती है और कुकू अपनी स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वह जल्दी ही अपनी स्कूल पहुंच जाता है। अरे यार कालू, कल टीचर ने कहा था मुझसे कि हमारे स्कूल में तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अरे यार कालू, टीचर ने मुझसे कहा था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, पर उसके लिए तो मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं। छोड़, मैं उस पुराने वाले कपड़े को ही चला लूँगा। और तो और उसमें ट्रॉफी और 10,000 रुपये भी मिलेंगे और स्कूल की फीस भी माफ़ हो जाएगी। तभी उसकी नज़र कुकू कर पड़ती। क्या बात है तोते भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या टीचर ने कोई होमवर्क दिया था और आपने पूरा नहीं किया? ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं आपको कुछ न कुछ मदद कर कर ज़रूर दूंगा। प्लीज़ बताइए ना तोते भैया, आप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर ने कहा था कि जो भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट लाएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी और ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तो ते भैया, ऐसी बात है तो मैं भी लूँगा उसमें भाग और फर्स्ट आऊँगा। हाँ 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 हाँ, बड़ा आया कंपटीशन में भाग लेने वाला। अच्छे कपड़े तो है नहीं पास और आया बड़ा कंपटीशन में भाग लेने वाला। ये सुनकर कुकू बहुत दुखी हो जाता है। ये बात सुनकर उसको बड़ा दुख होता है। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है और फिर वह अपने घर पहुंच जाता। क्या हुआ मेरे बेटे को, बता ज़रा कुकू, मैं भी तो जानूं तेरा मुँह आज इतना गिरा गिरा क्यों है। आखिर टीचर ने कुछ मारा या डांटा तो नहीं, या फिर होमवर्क करके नहीं गया था? बता बता, मैं तेरी मदद करूँगी। मम्मा, आइंदा से मैं ये स्कूल कभी ना जाऊँगा। ये स्कूल में सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज जब टीचर ने कहा कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं भी इसमें भाग लूँगा, पर जब उसने ये सुना तो वो मेरे को भला बुरा कहने लगा और कह रहा था कि तुझे खाने के लिए पैसे नहीं तो तू कहाँ से लेगा भाग। आया बड़ा भाग लेने को। मम्मा, मैं आइंदा से ये स्कूल न जाऊँगा, मेरा नाम यहाँ से हटवा दीजिए। मैं कभी न जाऊँगा ऐसी स्कूल में जहाँ मुझे लोग बड़ा बुरा कहते हैं। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ मम्मा, आज उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। हाँ बेटा, तू कोई चिंता मत कर, कल है तेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तब तक मैं एक लहंगे का इंतज़ाम करती हूँ। मम्मा, पर लहंगा क्यों? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, सब मुझे पता है, तू चिंता मत कर। मैं तेरे लिए एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लहंगा ही लाऊंगी। बाद में तुझे सब पता चल जाएगा कि मैंने लहंगा क्यों लाया। और स्कूल में ये सब चलता नहीं, पर ऐसा नहीं है, ये सब तो चलता है क्योंकि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है ना, इसीलिए। फिर रानू चिड़िया उस लहंगे का बंदोबस्त करने बाजार को निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा दिखता है जो कि कपड़े बेच रहा था। फिर रानू चिड़िया पहुंच जाती है
और फिर वह कहती है, कालू भैया मुझे बहुत सारे लहंगे दिखाइए, मुझे एक लहंगा चाहिए। देखो रानो चिड़िया, जो आपके सामने लहंगे लगे हैं उसमें से एक लहंगा पसंद करो और उसे बताओ, मैं आपके लिए पैक कर दूंगा। फिर रानो चिड़िया एक लहंगा पसंद कर लेती है और फिर वह पैक करने को कहती है। ये लहंगा कितने का? ये बड़ा सुंदर है, पैक कर दो तो ज़रा, पर सही सही दाम लगाइए। तो सुनो रानो चिड़िया, ये लहंगा पूरा 5,000 रुपये का है, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं इसमें 1,000 रुपये कम कर लेता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए 4,000 का है, ठीक है? अरे 4,000 का? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़े ठग हो, मैं नहीं लूँगी एक ठगी से इतना लहंगा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, रखो अपने पास तुम्हारा लहंगा। पिछली बार भी आपने मेरे साथ यही किया था, आपने मुझे पिछली बार भी ठग लिया था। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा कहाँ है मेरे लहंगे? आप तो बाज़ार गई थी ना मेरे लिए लहंगा खरीदने, फिर कहाँ है मेरे लहंगे? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मम्मा बताइए ना मेरे लहंगे कहाँ है? कल मेरा स्कूल कंपटीशन है, एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कहीं ना कहीं से एक ड्रेस सिल के दे दीजिए, वो भी मेरे लिए एकदम अच्छा रहेगा। मम्मा ऐसा करो ना प्लीज़ प्लीज़। फिर रानो चिड़िया अपनी एक सिलाई मशीन निकालती है और फिर वह एक ड्रेस से लहंगा बनाने में पूरी रात लगी रहती है और आखिरकार एक लहंगा वह तैयार कर लेती है। फिर उसकी अगली सुबह, जग्गू बेटा ये देखो, मैंने आपके लिए ये लहंगा पूरी रात जाकर बनाया है, आप तैयार हो जाइए। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है अपने स्कूल के लिए और फिर उसे फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता। फिर वह अपनी ट्रॉफ़ी लेकर अपनी मम्मा के पास पहुँचता है। ये देखो मम्मा, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है और ये रही ट्रॉफ़ी। मम्मा आपने जो लहंगा सिल के दिया था वो तो पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं था, इसीलिए स्कूल वालों ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया है। फिर ठीक है जग्गू बेटा, अब तुम्हारा इस स्कूल का होमवर्क पूरा कर दीजिए। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, लगता है बरसात होने वाली है। आपके पापा तो खाना ढूंढने गए हैं, देखो कब तक आते हैं, जल्दी आ जाए तो अच्छा है। पापा चिड़ा खाना लेकर आ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पापा चिड़ा को उड़ने में तकलीफ़ होने लगती है और वह दूसरी दिशा में उड़ने लगते हैं। हवा की झोंके की वजह से वह एक दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, जहां वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। रानो चिड़िया पापा चिड़ा की खोज में लग जाती है, पर उसे कहीं भी पापा चिड़ा नज़र नहीं आते। मम्मा पापा चिड़ा कब आएंगे? वो तो कब से खाना ढूंढने गए हैं, अब तक नहीं आए। मुझे उनके साथ खेलना है। मम्मा पापा कब आएंगे? बताइए ना मम्मा, बताइए ना। देखो कुकू बेटा, तुम परेशान मत, पापा अभी आते ही होंगे। फिर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते पापा चिड़िया की खोज में लग जाती है और कबूतर भैया के पास जाकर कहती है, कबूतर भैया क्या अभी थोड़ी देर पहले कुकू के पापा आपके पास आए थे क्या? नहीं नहीं रानो बहन, वो तो मेरे पास पिछले 1 महीने से नहीं आए, पर क्या बात है, आप इतनी परेशान लग रही। अरे मैं क्या ही बताऊँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले बरसात हुई थी तो वो तो कब से खाना ढूंढने गए थे, पर अब तक घर लौट कर नहीं आए, तो मुझे चिंता हो रही है। रानो बहन, एक दफ़ा आप वहाँ भी होकर आए कालू के घर पर, शायद वह वहाँ ही रुके हो। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते कालू के घर पर पहुँच जाती है। कालू भैया,
कुकू के पापा आपके पास आए थे क्या अब थोड़ी देर पहले? नहीं नहीं रानू चिड़िया, वो तो पिछले हफ्ते से ही नहीं आ रहे मुझसे मिलने। मैंने सोचा कि आज ही चला जाऊं पर मैं नहीं आ पाया, उससे पहले आप ही आ गई मेरे पास। ये सुनकर रानू चिड़िया दोबारा अपने घर चली जाती है। मम्मा पापा कहाँ हैं? मैं कब से पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगा कि आप पापा को लेके आएंगी पर आप भी नहीं लेके आई। पापा कहाँ हैं मम्मा, बताइए ना। बेटा लगता है वह अभी कभी नहीं आएंगे इस घर में, क्योंकि वो दूसरे जंगल में शायद खो गए हैं इस बरसात की वजह से। क्योंकि देखो ना कितनी हवा बह रही थी, लगता है उसी वजह से हो गया ये सब। फिर सुबह हो जाती है और फिर वहाँ पर पापा चिड़ा को होश आता है। वो कहते हैं, अरे ये कौन सी जगह है, मैं तो पहले कभी नहीं आया इस जगह पर। ये कौन सी जगह है क्या पता, छोड़ो, पर मैं उड़ते उड़ते इस जगह के बारे में ज़रूर पता लगाऊंगा कि आखिर ये जगह कौन सी है और मेरा घर कहाँ है। फिर पापा चिड़ा वहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वह थोड़ी ही देर में अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उड़ते उड़ते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रानू चिड़िया एक ठेला लगाती है जंगल में, जिस पर वह समोसा बेचती है और वह समोसा खाने के लिए जंगल के बाकी पक्षी वहाँ आया करते थे और समोसा खाया करते थे। वाह चिड़िया, क्या समोसे हैं, कितने स्वादिष्ट हैं। तुमने तो मुझे मेरी मम्मी की याद दिला दी। पहले मेरी मम्मी थी तो वह भी ऐसे ही टेस्टी समोसे बनाया करती थी। बहुत अच्छी हो चिड़िया तुम, कितने अच्छे समोसे बनाए हो। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए एक पॉलीथीन में 4 समोसे पैक कर लिया करो। और ये समोसे तो बरसात के दिनों में खाने का कुछ ही और मज़ा है। मैं अपनी पत्नी को ये समोसे खिलाऊंगा, वो देखते हैं उसे कैसे लगते हैं। हाँ पैक कर दो। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर कोको को वापस अपने पापा की याद आने लगती है। मम्मा पापा कहाँ हैं, मम्मा पापा कहाँ हैं। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। जब भी पापा थे तो मैं कितने अच्छे से उनके साथ खेलता था। अभी मुझे पापा की याद आ रही है। बेटा तुम्हारे पापा अभी कभी वापस नहीं आएंगे, वो दूसरे जंगल में खो गए हैं। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी पापा चिड़िया अपने घर आ जाते हैं। अरे वाह पापा आ गए, पापा आ गए। फिर वह तीनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं।